Sometimes when we ask our little children to pray, और कभी-कभी जब हम अपने बच्चों को प्रार्थना करने के लिए कहते हैं and they don't begin to pray. और वो प्रार्थना करना आरंभ नहीं करते हैं, They want to pray but they just can't say the words. वो प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन वो शब्दों को कह नहीं पाते हैं। And then the mom comes and whispers in the child's ear, और फिर माँ आती है और बच्चे के कान में कुछ शब्दों को कहती है some short prayer, and the child repeats it. और छोटी छोटी प्रार्थनाओं को कहती है और बच्चा माँ के पीछे दोहराता है। And that's how the mom helps the child to pray. और इस प्रकार से माँ बच्चे को प्रार्थना करने के लिए मदद करती है। I think of that many times when I want to talk to the Lord. और यही बात को मैंने कई बार सोचा है जब कभी मुझे प्रभु से बात करनी होती थी And I don't have the words, but there's so much feeling in my heart. और मेरे पास शब्द नहीं होते थे लेकिन मेरे हृदय में बहुत सारी भावनाएं हुआ करती थी। And sometimes the words of some hymn, और कभी-कभी कुछ गीत के शब्द हुआ करते थे, like the one which we just sang, और जैसे कि अभी जो गीत हमने गाया comes to my mind. वो मेरे मन में आता है। And even the first line, "Oh Lord, I wish I could be like you." और पहली जो पंक्ति है वो कहती है कि "ओ प्रभु, मैं आपकी तरह बन पाऊं, ये मेरी चाहत है।" That one line uplifts me and makes me take off. और ये पहली ही जो पंक्ति है वो मुझे ऊंचा उठाती है और मुझे उड़ान भरने के लिए सहायता करती है। And then when I read or sing the rest of those words in that song, और फिर जब मैं जो उसके बचे हुए शब्दों को जो पढ़ती हूँ और गाती हूँ इस गीत में, it's almost like the mom has whispered the prayer in the child's ear. और ये इस प्रकार से है जैसे कि बच्चे के कान में माँ ने कुछ शब्दों को कहा होगा वैसे। It's almoस्ट like the Holy Spirit has said, the words which I am meant to say are there in this hymn. और पवित्र आत्मा से इस प्रकार कहता है कि जो शब्द को उनको कहना चाहती हूँ वो इस गीत में यहाँ मौजूद है। And I say, yes Lord, that's exactly what I mean. और मैं कहती हूँ हाँ प्रभु, यही मेरा मतलब था। That's exactly what I want to tell you. और यही वो चीज है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। That's exactly what my need, which I want to express to you. और यही मेरी जरूरत है जो मुझे आपको बतानी है। This beautiful song which we just sang और ये सुंदर गीत जो अभी हमने गाया was written by a man called Thomas O. Chrysostom. और ये गीत जो है थॉमस ओ क्रिस्टम नाम के व्यक्ति ने लिखा है। He is the same person who wrote "Great is Thy Faithfulness." और ये वही व्यक्ति है जिसने ये गीत लिखा था, अंग्रेजी गीत, आप प्रभु आपकी विश्वास योग्यता महान है। And both those songs have so much meaning. और ये दोनों जो गीत है इसके बहुत ही गहरे अर्थ है And been a blessing to me. और मेरे लिए बहुत ही आशीष का कारण बने हैं। After listening to a message like what we heard today, और आज जो संदेश हमने सुना उसको सुनने के बाद I thought this is the right song which I want to express to the Lord. और मैंने इस प्रकार से सोचा कि ये सही गीत है जो मैं प्रभु के सामने जिसको मैं कहना चाहती हूँ। Oh, to be like the blessed Redeemer. और जो पहली पंक्ति इस प्रकार से कहती है, हे मेरे प्रभु, मेरे छुड़ाने वाले, मैं आपकी तरह बन पाऊं। First of all, we have to know the Lord as our Redeemer. और सबसे पहले प्रभु को हमें अपना छुड़ाने वाला होने के रूप में जानना है। Otherwise, it's just a beautiful song. नहीं तो फिर हमारे लिए सिर्फ एक सुंदर गीत बनकर रह जाएगा। We have to realize how much our Lord has done for us. और हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए कितना क्या कुछ नहीं किया है। To redeem us from the slavery of sin and wash us in His precious blood. उसने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए और हमें आजाद करने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, ये हमें सोचना चाहिए। And this is not just a one time और ये सिर्फ एक बार करने वाली चीज नहीं है। experience. Every day my constant longing is this, Lord. और ये मेरा प्रतिदिन का अनुभव होना चाहिए, मेरी प्रतिदिन की इच्छा, लालसा और मेरी प्रार्थना होनी चाहिए। My prayer, every day my prayer is this. और यही मेरी प्रार्थना है प्रतिदिन की। And as we heard just a little while ago, और थोड़ी देर पहले जैसे हमने सुना, I'll
gladly give up all earthly treasures which I am holding on to. और जो कुछ इस संसार की जो धन को मैंने पकड़े रखा है उन सबको मैं आनंद के साथ त्यागने के लिए तैयार हूँ. I open my palm and I want to give up everything, my ambition. और मैं अपने मुट्ठी को खोलकर जो मेरी महत्वाकांक्षा है और सब कुछ मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ. If I've given it up to you and you give it back to me, it's different. और मैं ये आपको देती हूँ प्रभु, लेकिन आप अगर मुझे वापस करते हो तो ये अलग चीज है. Then it's not my ambition. फिर ये ऐसा है कि ये मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है. It's the ambition that you have given me, Lord. और प्रभु ये जो महत्वाकांक्षा मुझे आपसे प्राप्त हुई है. Same way with anything which I hold. और जो कुछ हमने पकड़ कर रखा है उसके साथ भी यही सिद्धांत लागू होता है. My riches, मेरा धन, my health, मेरा स्वास्थ्य, the way I look, और जिस तरह से मैं दिखती हूँ, the way others think of me, और जिस तरह से दूसरे लोग मेरे बारे में सोचते हैं, everything, Lord, I want to give it all up to you. और ये सब कुछ प्रभु मुझे आपके हाथों में सौंपना है. And you can take care of it and you can give me what you think I need. और ये सब कुछ मैं आपके हाथ में देकर आप इसकी देखभाल कीजिए और आपको जो सही लगे, जो मुझे जिसकी जरूरत है वो आप मुझे प्रदान करें. But Lord, my greatest desire is that I should be like you. लेकिन प्रभु मेरी सबसे बढ़कर जो लालसा है वो ये है कि मैं आपकी तरह बन पाऊं. Whatever I am on outwardly, that's going to perish one day in the grave. और जो कुछ मैं बाहर से दिखती हूँ वो एक दिन कब्र के अंदर नष्ट होने वाला है. But the inward likeness which you have given me, लेकिन जो मेरे अंदर की मेरे अंदरूनी जो मेरी समानता है जो आपने मुझे दी है, which you have changed जो आपने जिसको बदला है me into, that's the thing which I'm going to take to heaven with me. और यही वो चीज है जो मैं अपने साथ स्वर्ग में लेकर जाऊंगी अनंत काल तक. So I want that, Lord. I want that in my life. और प्रभु इसलिए इसकी मुझे मेरे जीवन में जरूरत है. And the chorus says, "Come in thy sweetness, come in thy fullness." और जो कोरस है जो इस प्रकार से कहता है, अपनी मधुरता में आ, अपनी परिपूर्णता में आ. Stamp thine own image deep in my heart. अपनी छवि को मेरे दिल की गहराई में लेकर आना. When God created Adam and Eve, जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, the first man and woman, और पहला पुरुष और पहली स्त्री थी, He made them in His image. उसने उनको अपने स्वरूप और समानता में बनाया. Anyone who saw them at that time must have seen, yes, there's an image of God on these two people. और जिस भी किसी लोगों ने उस समय आदम और हवा को देखा होगा, उन्होंने उनको देखकर ये सोचा होगा, अरे ये तो परमेश्वर के समान ये दोनों को बनाया गया है. But over the years, because of sin, the sin has covered that image. लेकिन कुछ सालों के बाद जो पाप ने है उस छवि को छुपा दिया और उसको नष्ट किया. And eroded it and taken it away. और उसको बर्बाद करके उसको दूर कर दिया. Or some have lost it completely. और कुछों ने इसको पूरी तरह से खो दिया. And when we come to the Lord and we have accepted Him, और जब हम प्रभु के करीब आते हैं और हम उसको अंगीकार करते हैं as our Savior, हमारा उद्धारकर्ता होने के रूप में, and the Holy Spirit has come into our heart, और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आता है, we can say, Lord, please put back that image. और हम इस प्रकार से कहते हैं, प्रभु वो समानता फिर से वापस मुझे लौटाइए. Restore that image. और उस जो समानता को मेरे अंदर पुनर्स्थापित कीजिए, which we lost. जो हमने खो दी. Deep in my heart, write that image, Lord. और मेरे दिल की गहराइयों में उस समानता को आप लिख दीजिए प्रभु. And if you have written it, it will never be erased. और अगर प्रभु आप इसको लिखोगे तो ये कभी भी इसको कोई भी उसको नष्ट नहीं कर पाएगा. As long as you are there and I keep away sin, और जब तक आप वहाँ मौजूद है तब तक मैं पाप से दूर रहूंगी. by your strength, by your power,
आपके सामर्थ के द्वारा और आपके सामर्थ के द्वारा I keep away from sin. That image will be there. और मैं पाप से दूर रहूंगी और वो समानता मेरे अंदर वहां पर बनी रहेगी All my life. मेरे जीवन भर। So it's a song of triumph. और ये It's a song of hope. और ये विजय का गीत है, ये आशा का गीत है। And when His image is there, और जब उसकी समानता हमारे अंदर मौजूद होती है, the second and third verses we can sing, और जो उसका दूसरा और तीसरा अंतरा इस प्रकार से कहता है, and it will be fulfilled. और वो पूर्ण हो जाएगा। To be like Jesus, full of compassion. और यीशु की तरह पूरी तरीके से करुणा से भरा हुआ होना। We really need compassion in our homes towards our children. और हमारे घर के अंदर हमारे बच्चों के प्रति हमें करुणामय होना बहुत ही जरूरी है। Our life partner, brothers and sisters in the church. और हमारा जो जीवन साथी है उसके प्रति करुणामय होना, और हमारे भाई बहन जो कलीसिया में है उनके प्रति करुणामय होना। Towards our aged parents and loved ones. और हमारी जो बुजुर्ग माँ बाप है और हमारे जो प्रिय जन है उनके प्रति करुणामय होना। Maybe people at home we have left behind and who are struggling. शायद हमने पीछे कुछ हमारे घर के सदस्यों को छोड़ा है जो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। We need that compassionate nature and the Lord can do that. और हमें उस करुणामय स्वभाव की जरूरत है और वो परमेश्वर हमारे अंदर लेकर आ सकता है। That is part of the image He is going to imprint. और जो ये उस समानता का भाग है जो परमेश्वर हमारे अंदर लेकर आने वाला है। Full of compassion. पूरी तरह से करुणा से और तरस से भरा हुआ होना। Loving. और प्रेम करने वाला स्वभाव। Forgiving. माफ करने वाला स्वभाव। Yes, lot of people may have done harm or said words or written things to hurt us. और वहाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने हमें चोट पहुंचाई होगी, नुकसान पहुंचाया होगा, हमें लिख कर गलत चीजों को कहा होगा और हमें अलग तरीके से उन्होंने गंभीर तौर से चोट पहुंचाई होगी। They may not have expressed things the way we wanted to hear. और उन्होंने हमको कुछ चीजों को ऐसे नहीं कहा होगा जो हम उनसे अपेक्षा रखते थे। And we find it hard to forgive. और हमें उनको माफ करना बहुत ही कठिन लगता है। And then the Lord says, I'll teach you, I'll help you to forgive. और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको मदद करूंगा और मैं तुमको सिखाऊंगा कि उनको कैसे माफ करना है। The most unkind people you can forgive. और जो सबसे ज्यादा निर्दयी लोग हैं उनको माफ करने के लिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। And I can replace that unforgiveness and give you love for that person. और वो जो अक्षमा करने वाला स्वभाव को उसके बदले में उसको निकाल कर प्रेम से मैं तुम्हें प्रेम के स्वभाव से भर दूंगा। He can make us tender and kind. और वो हमें कोमल और दया से भरा हुआ बना सकता है। The third line of verse 2 says, helping the helpless, cheering the fainting. और तीसरा अंतरा इस प्रकार कहता है, असहाय की सहायता करने के लिए, डरने वालों को प्रोत्साहन देने के लिए। Yes, many times our children, the weaker people in our home are almost going to faint. और हमारे घर के अंदर जो हमारे बच्चे हैं या नाजुक लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो बहुत बार घबरा जाते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। We can help them and we lift them up. और हम उनकी सहायता प्रदान कर सकते हैं और उनको उठा सकते हैं। The last line says, seeking the wandering sinners to find. और आखिरी पंक्ति इस प्रकार कहती है, भटकने वाले पापियों को खोजने के लिए। Yes, there are so many we come across in our workplace, in our homes, in our maybe some of our loved ones haven't yet found the Lord. और ऐसा हो सकता है कि हमारे जो प्रिय जनों ने अभी तक प्रभु को पाया नहीं हो। The Lord has to give us an opportunity. और परमेश्वर को हमें अवसर देना होगा। At least to pray for them and seek ways where they can come and find the Lord. और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए या कुछ ऐसे रास्तों को ढूंढने के लिए जिसके द्वारा वो प्रभु के पास आकर प्रभु को प्राप्त कर सके। And find Him. Third verse is, oh to be like the lowly in spirit. और तीसरा अंतरा इस प्रकार से कहता है, आपके जैसा बनना, आपके समान बनना प्रभु, आत्मा में दीन।
There's no person who was lowly and humble as Jesus, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यीशु की तरह नम्र और दीन है। the great King, King of Kings. और एक महान राजा और राजाओं का राजा। He said, "Learn of me, for I am meek and lowly." उसने कहा, आओ और मुझसे सीखो क्योंकि मैं आत्मा में दीन और नम्र हूँ। Holy and harmless, patient and brave. पवित्र और हानि रहित, धैर्यवान और बहादुर। Yes, we don't want to harm anyone, हाँ, हम किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं, even if people have been harming us. और यहाँ तक कि लोगों ने हमें चोट पहुंचाई हो या नुकसान पहुंचाया हो तो भी We don't want to return harm to them, और हमें उनको उसके बदले में नुकसान नहीं पहुंचाना है। unkindness to them. और जो निर्दयी स्वभाव है ऐसा उनके प्रति हमें नहीं दिखाना है। We want to be like Jesus, हमें यीशु के समान बनना है, returning love, उनको उसके बदले में प्रेम देना है be patient towards them, और उनके प्रति हमें सहनशीलता को दिखाना है, meekly enduring cruel reproaches. नम्रता से सहन करने वाली क्रूर निंदाएं। Yes, some of us have had reproaches from people, और हम हाँ ऐसा हो सकता है कि हमें से बहुत सारे लोगों ने अपमान को सहा हो या निंदा को सहा हो, some of our loved ones who have not known the Lord maybe, और ऐसा हो सकता है शायद से जो हमारे प्रिय जन हैं जिन्होंने हमको प्रभु को अभी तक जाना नहीं है उनके द्वारा, or some people who may hate us in the office, और वो लोग हो सकते हैं हमारे काम के क्षेत्र में जहाँ पे जो हमें नफरत करते हैं and always wanting to bring us down और हमेशा हमें नीचा करना चाहते हैं and say rude things or write rude things about us. और हमें कुछ ऐसे कड़वे शब्दों को या ऐसे कड़वे शब्दों को लिख कर भेजना चाहते हैं या कहना चाहते हैं। The Lord can help us to endure और परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है कि हम ये सब सहन कर पाए, those reproaches, और ये सारी निंदाएं और अपमान, willing to suffer any amount, और कुछ भी कोई भी कीमत को सहन करने के लिए हम तैयार होंगे, so that others might be saved. जिसके वजह से दूसरे लोग बचाए जाए। And then how can we live like this? और हम ऐसा जीवन किस प्रकार से जी सकते हैं? Only by the power of the Holy Spirit. और वो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा संभव है। Lord, I need your Holy Spirit power every day. प्रभु, मुझे आपकी पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ की प्रतिदिन आवश्यकता है। Lord, I am coming प्रभु, मैं आता हूँ now to receive the anointing divine. आपके अद्भुत अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, And in exchange for that और उसके बदले में power of the Holy Spirit which you are going to give me, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ आप मुझे देने वाले हैं, I am bringing all to you और मैं सब कुछ आपके पास लेकर आता हूँ and surrender my life, surrender my ambitions, surrender everything. और मेरे जीवन को, मेरी महत्वाकांक्षा को और मेरा सब कुछ मैं आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। So from this moment, Lord, let me be yours and all that I have is yours. और ये क्षण से लेकर प्रभु मेरे पास जो कुछ है और जो कुछ मैं हूँ वो सब कुछ आपका हो जाए। Last verse. Oh, to be like thee while I am pleading. और उसका आखिरी जो अंतरा है वो इस प्रकार से कहता है, आपके समान बनने के लिए जब मैं विनती कर रहा हूँ। Yes, we have to plead. Jesus said, हाँ, हमें परमेश्वर से विनती करनी है। यीशु ने कहा, we have to hunger and thirst. We have to thirst for the Holy Spirit. और हमें भूखा और प्यासा होना है पवित्र आत्मा के प्रति। Only to those who thirst, the Lord will give us that water of life. और ये जीवन का जल है, ये उन्हीं को मिलता है जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं। So while I am pleading, Lord, pour out your Spirit. अब जब मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपकी पवित्र आत्मा को उंडेलिए। Fill me with your love. और अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए। Make me a temple which is fit to be your dwelling. आपके रहने के खातिर मुझे एक मंदिर बनाइए। And make me fit for a life which you will approve. और एक जीवन के लिए उपयुक्त ऐसा जीवन मेरा बनाइए जिसे आप स्वीकार करेंगे। Oh, to be like thee while I am pleading. प्रभु, आपके जैसा होना जब मैं विनती ही कर रहा हूँ। Pour out thy Spirit filled with thy love.
अपने पवित्र आत्मा को उंडेलिए और अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए। Make me a temple meet for thy dwelling, fit for a life which thou wouldst approve. आपके रहने के खातिर मुझे एक मंदिर बनाइए, एक जीवन के लिए उपयुक्त जिसे आप स्वीकार करेंगे। Amen. आमीन।